देश भर में जीएसटी में कटौती के बाद बाजारों में उत्सव का माहौल है, तो वहीं देश के दिल मध्य प्रदेश में जीएसटी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीएसटी के फायदे बताने खुद व्यापारियों और जनता के पास जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इसकी कमियों को लेकर बाजार में जा रहे हैं। वे सरकार पर छल करने का आरोप भी लगा रहे हैं और तो और वे गौ मांस के निर्यात पर 0% जीएसटी का मुद्दा भी उठा रहे हैं, जिस पर सरकार पलटवार भी कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस गोवंश की बात कर रही है, लेकिन हमारी सरकार 2004 के बाद मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर कानून लेकर आई थी कि गौ मांस और गौवध की तो छोड़ो, गौ माता को कोई परेशान नहीं कर सकता है। यदि परेशान करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी। बीजेपी का जीएसटी पर बड़ा प्लान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जनता से सीधा संवाद। गांव-गांव और शहर-शहर पहुंच रही टीम। व्यापारियों को बताए जा रहे जीएसटी के फायदे। घर-घर जाकर बांटे जा रहे पैम्फलेट और बुकलेट। स्वदेशी को लेकर जन जागरूकता अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पद यात्रा। स्वदेशी जागरण सप्ताह की हुई शुरुआत। आम जनता से की जा रही स्वदेशी की अपील। हमारी सरकार ने 2004 के बाद इस राज्य में कोई भी गोवध नहीं कर सकता, इसका कानून बनाया। और गोमांस और गोवध की तो छोड़ो, गौ माता को कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई गौ माता को परेशान करेगा तो बाहर नहीं घूमेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। वहीं प्रदेश कांग्रेस जीएसटी को लेकर सड़कों पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे और उन्होंने जीएसटी को लेकर व्यापारियों से बात की। वे दावा कर रहे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी सही थे और जीएसटी में संशोधन कर ये बात बीजेपी ने 8 साल बाद स्वीकार की है। बीजेपी ने जीएसटी के नाम पर लोगों को गुमराह किया है, जिसकी सच्चाई कांग्रेस जनता के सामने ला रही है। ये उत्सव नहीं ढोंग है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज 25 तारीख को मैंने भोपाल में किया है, कल पूरे प्रदेश के नगर निगम और बड़े शहरों में होगा, परसों यही जन जागरण पूरे अलग अलग छोटे छोटे शहरों में कांग्रेस पार्टी छोटे बाजारों में करेगी, सब कार्यकर्ता करेंगे। मोहन यादव जी, उत्सव नहीं, देश से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर जीएसटी में कटौती से जनता को राहत तो मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टकराव बन गया है। एक तरफ सरकार इसके फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खामियों का हिसाब मांग रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जीएसटी की ये जंग बाजार से निकलकर सियासत के मैदान में कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे राहत पर राजनीति। दरअसल मध्य प्रदेश भी बड़ा गजब का देश है। कहते हैं ना, MP अजब है गजब है। जीएसटी की कई दरें कम कर दी, 350 से ज़्यादा वस्तुओं की कीमत घट गई, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अलग राजनीति हो रही है। सरकार भी सड़क पर है और विपक्ष भी सड़क पर है। अब सरकार कह रही कि और क्या किया जाए, सस्ता करो तो दिक्कत, महंगा करो तो विपक्ष सड़क पर जाता है। राहत लोगों को मिली तो सड़क पे आ गए। उधर कांग्रेस कह रही है तो राहुल गांधी का पहले से ही यही कहना था। तो जब राहुल गांधी का कहना था और भाजपा ने उसको मान लिया, तो फिर काहे के लिए आप सड़क पर? सरकार इसलिए सड़क पर है कि वो फायदे बताने की तैयारी में। कांग्रेस ये बताने की तैयारी में है कि अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो गौमांस पर 0% किए जाने को लेकर हो हल्ला मचा रही है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जीएसटी को लेकर और स्वदेशी को लेकर। ख़ास तौर पर जीएसटी के बाद पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो स्वदेशी पर केंद्रित हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात करें तो जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, तब से भी स्वदेशी का अचानक अनुराग प्रेम उमड़ पड़ा है। स्वदेशी की बात जगह जगह बताई जा रही है। बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक
सड़कों पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वदेशी माल बिकता है, गर्व से कहिए स्वदेशी पर हमें गर्व है। इस तरह की बातें होती हैं। कई जगह इस तरीके के लिस्ट लगाए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो माल जो है ये देशी है, ये विदेशी है। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वदेशी को लेकर, जीएसटी को लेकर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, और चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। जीएसटी पर क्यों जारी है सियासी घमासान? कितना प्रभावी होगा सरकार का जन जागरूकता अभियान? कांग्रेस क्यों बता रही इसे राहुल गांधी की जीत? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर जनता को गुमराह करने के आरोप? तो ये थे आज के एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी है। वंदना जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ है। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वंदना जी आपसे। आज मुख्यमंत्री जी भी सड़कों पर रहे, स्वदेशी के बारे में लोगों को जागरूक करते रहे। आज से आपका जागरूकता अभियान भी शुरू हुआ, और ये जागरूकता अभियान तो आपका लंबा चलेगा। तो थोड़ा सा स्वदेशी के बारे में आप बताइए, क्या क्या प्रोग्राम है 3 महीने तक जो आप इसके दौरान क्या कहेंगे, क्या करेंगे, लोगों से क्या आप अपील कर रहे हैं, लोगों के क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? नमस्कार योगीराज जी। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से स्वदेशी को लेकर हमारे देश में अभियान चल रहा है, और स्वदेशी अब सिर्फ बातों में नहीं, अब स्वदेशी की सच में आवश्यकता आन पड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, जिस प्रकार से विदेशी लोग या विदेशी देख रहे हैं, और हम जिस प्रकार से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था बनते चले जा रहे हैं, 11वें पायदान से आज 5वें पायदान पर आ गए हैं, तो इसका कारण है हमारे देश में उत्पादन होने वाली वस्तुओं की वजह से। और आज अगर हम स्वदेशी को लेकर अभियान चला रहे हैं तो इसलिए क्योंकि जो हम 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी बनाएंगे, स्वदेशी का उत्पादन करेंगे और स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और 25 दिसंबर यानी कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक ये अभियान चलता रहेगा। और ये अभियान उस दिन तक नहीं चलेगा, ये अभियान अब निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है कि 2047 में भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसके लिए ये जरूरी है कि स्वदेशी जन जागरण अभियान चलाया जाए। और हमने स्वदेशी का उत्पादन भी बढ़ाया है। आपने देखा जीएसटी को लेकर भी, जीएसटी रिफॉर्म हमारी सरकार लाई। ये विभिन्न प्रकार की चीजें हमारी सरकार सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि हम जो एक संकल्प लेकर चल रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, उस संकल्प की तरफ बढ़ने के लिए सबसे बड़ा अगर हमारा प्रण है तो वो ये है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और स्वदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात करें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी बाजार में गए। माननीय हमारे जितने भी प्रदेश के नेतागण हैं वो विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और स्वदेशी जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस अभियान से हमारे जो आम जन है वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। स्वदेशी की बात तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर इसका विरोध करे तो स्वदेशी की बात तो बापू ने भी करी थी। स्वदेशी तो आज से नहीं है, बापू के जमाने से। तो स्वदेशी की बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस बात में तो हमारे साथ इत्तेफाक रखती होगी, क्योंकि ये बापू की ही बात है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हिमानी जी, आपकी पार्टी की बात, आपके पार्टी के विचार, स्वदेशी, स्वच्छता, ये तो महात्मा गांधी जी के प्रिय विषय थे। अब भाजपा इसको आगे बढ़ा रही तो भी आप विरोध कर रहे हैं। स्वीकार की। एक तो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, मतलब वो एक लाइन आती थी सोशल मीडिया पे, बीजेपी के डंका बज रहा है। दूसरी चीज, आपने स्वीकार किया कि राहुल गांधी जीएसटी जो है, राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला था आपने उस तरह से नहीं लागू किया था, ये स्वीकार कीजिए ना।
आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो ये स्वीकार कीजिए कि ये राहुल गांधी का पॉइंट है जिसको हमने मानते हुए आप लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। तीसरी चीज, रही बात गांधी जी की, तो गांधी जी का जो स्वदेशी अभियान था, ये बीजेपी वाले अगर उसके बारे में बात करें तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। योगी जी, आपको भी मालूम होगा कि जब स्वदेशी अभियान गांधी जी ने चलाया था तब हम लोग मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों का शासनकाल था। अभी बीजेपी का शासनकाल है, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था गांधी जी के हाथ में कि वो कुछ सामान विदेश से मंगा सके, बेच सके, अर्थव्यवस्था में कुछ कर सकें। तो उन्होंने पहले देश को खादी का रास्ता दिया कि आप ये वाला कपड़ा बनाइए, इसे उपयोग कीजिए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले खुद उपयोग किया, उसके बाद देश को इसका संदेश दिया ऑप्शन के तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते हैं कि अभी हेडफोन जो लगा होगा ना, खोल के देखेंगी वंदना त्रिपाठी जी, उस पर मेड इन ताइवान या मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा। फिर मोदी जी की घड़ी, सूट, उनका चश्मा, उनकी कार, उन सब के बारे में तो सब जानते हैं वो कितनी देशी हैं। तो बात यहाँ ये है कि पहले आप देशी का विकल्प दीजिए। विदेशों से निर्यात आयात आप कर रहे हैं और उसके बाद जब देश का व्यापारी उसे खरीद रहा है, आप स्वदेशी का नकली अभियान चला रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि टेबल पे खरीदते हुए आप और मैं चाइना से लाइट खरीदने हम तो नहीं जाते हैं। योगी जी, गए हैं आप कभी दिलवाली की लाइट खरीदने चाइना? तो हम लोग तो एक टेबल पे कोई बच्चा 12-14 साल का कुछ कम अपने घर में दिए जलाने के लिए जो खरीद रहा होता है, बेच रहा होता है, हम तो ले आते हैं उससे। तो आप देश में मंगवाना बंद कीजिए, फिर आपके स्वदेशी अभियान की पोल खुलेगी। फिर अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप इनको पहचानते होंगे, इनका नाम है मनोज तिवारी। ये बोल रहे हैं कि आप हमने 10 से 15 हजार रुपए की बचत होगी। फिर इनके नेता बीजेपी के रविशंकर, उनका कहना है, रवि किशन सॉरी, जीएसटी का गणित समझाने में कम से कम 100 रुपए की चीज 40-45 रुपए में मिल रही है, तो गरीबों और मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? तो अब आप जनता को ये बताइए कि आपने 15 लाख का वादा किया था, आपने बाद में उसे जुमला कहा हो, कुछ भी कहा हो। अब एक बात बताइए, अगर आप मतलब 15,000 रुपए पर मंथ एक परिवार से एक्स्ट्रा वसूल रहे थे, 15,000 रुपए से 1 साल के होते हैं 1,80,000 रुपए, और 9 साल के होते हैं 17,20,000 रुपए, तो 2,20,000 तो वापस कर दो। 15 लाख हमें नहीं मालूम था कि जुमला आपने ये नहीं कहा था कि आप दोगे, आप हमसे लोगे, ऐसा बोला था। तो बचे हुए 2,20,000 ही वापस कर दो, क्योंकि 15 लाख लेने के बदले आपने जनता से ले लिए। तो आप ये सब कुछ जनता को बताइए कि सब ये राहुल गांधी का था, हमने आपको इतना लूट लिया है, इसके बाद हम आपको नौटंकी करके हम खुद को माला पहना रहे हैं कि हमने जीएसटी लागू किया, अब हम खुद को माला पहना रहे हैं कि हमने कम कर दिया। ठीक जी। तो 2,20,000 में भी जीएसटी काट के दें कि 2,20,000 ही चाहिए पूरे? आपको कैसे चाहिए आप बता दीजिए। आपका परिवार भी शामिल होगा। ठीक है, अब मैं रमेश जी के पास एक कमेंट ले लेता हूं सर से। सर, वास्तव में ये जो स्वदेशी का अभी से एकदम से ये आंदोलन, प्रेम, अनुराग, जो भी जिसको भी कहें, क्या वास्तव में ये इंटरनेशनल प्रेशर है? या देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि स्वदेशी होना ही चाहिए, और भारत ने स्वदेशी तकनीक के दम पर तो अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में फोड़ दिया दुश्मन को, लेकिन अपन उसमें भी ना जातू आप एक व्यंगम दृष्टि इस स्वदेशी को लेकर और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। देखो, जीएसटी को लेकर के मेरा सोचना क्या है कि राजनीतिक दलों ने ना तो अध्ययन करना बंद कर दिया और ना जनता को समझना बंद कर दिया। जीएसटी की अगर मान लीजिए हुआ है तो मोटे तौर पर, चूंकि पितृपक्ष के बाद नवरात्र शुरू होते हैं तो पितृपक्ष में मार्केट अपने आप डाउन रहता है, और मार्केट नवरात्र से शुरू होकर के दिवाली तक कल लगभग ये 1 महीने बाजार भरा ही रहता है। अच्छा, हर राजनीतिक दल व्यापारी के पास जा रहा है। भाई, व्यापारी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क जो पड़ना है वो उपभोक्ता को फर्क पड़ना है। एक बात हुई। दूसरी बात, हम बाजार में 2 प्रकार की चीज देखते हैं। एक तो दैनिक उपयोग की वस्तु है, शक्कर है, नमक है, मिट्टी, हल्दी है, धनिया है, घी है, तेल है। ये ऐसा नहीं है कि अगर सस्ता हो जाएगा तो आदमी 2 चम्मच शक्कर खाने लगेगा या 2 चम्मच नमक खाने लगेगा, जितनी उसकी उपयोगिता है उतनी ही लेगा। ये जो रेट गिरे हैं, इसका जो फर्क आएगा बाजार पर, मोटरसाइकिल पर आएगा, कार पर आएगा। जो मिडिल क्लास है खास तौर से, उसकी रेंज बढ़ी है इसमें, वो हिम्मत करेगा और लोन उठाएगा और लेगा। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए, क्या दुकानदार वाकई जीएसटी की जो छूट हुई है वो उपभोक्ता को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
जैसे मैं खुद भी आज बाजार में गया, मैंने दो चीज खरीदी, एक दुकानदार ने दी और एक ने नहीं दी। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को बजाय नेतागिरी जीएसटी पे करने के बजाय बाजार में जाकर के उपभोक्ता के संरक्षण के लिए अभियान चलाना चाहिए। तो एक तो ये बात हुई। और फिर अगर इसमें कोई शक नहीं कि जब जीएसटी लागू हुई थी तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, इसमें कोई शक नहीं। और अगर उनको कांग्रेस को लगता है कि हमारे कारण हुई तो आनंदित रहें उसमें टेंशन में आने की जरूरत क्या है। तो कुल मिलाकर के इसी का आनंद उठाइए, इसका टेंशन में क्यों आ रहे हैं। सही बात। अच्छा, एक बात और देखिए सर, अभी एक दो दिन में यदि मार्केट की स्टडी की जाए तो मार्केट में भी एकदम से मतलब उत्साह है लोगों में। देखिए मार्केट में तो योगेश जी उत्साह रहेगा ही। ये आप अगर कल्पना कर सकते हैं, अगर आप बाजार से जुड़े हों तो पितृपक्ष में हर व्यापारी स्टॉक करता है, क्योंकि फिर ये लगातार ग्राहकी उसकी बढ़ती चली जाती है, ग्राहकी अभी कम नहीं होगी। तो कुल, और दूसरा जहां तक स्वदेशी की बात आती है, हर नेता ने स्वदेशी की बातचीत की है, हर राजनीतिक दल ने स्वदेशी की बातचीत की है। गांधी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का तो पूरा दर्शन है स्वदेशी के ऊपर। तो कुल मिलाकर के स्वदेशी पर जोर होने के साथ साथ दो चीज पर काम होना चाहिए। जो गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज की उन्होंने बातचीत की थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने ग्रामोदय की बातचीत की थी, और मोदी जी ने आकर के लोकल फॉर वोकल की बात की थी। ये तीनों शब्द में फर्क है, तीनों का भाव एक है। तो हमको योजना वो बनानी चाहिए कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो। अगर एक गांव की जरूरत उसके गांव में पूरी नहीं हो रही है तो आसपास के गांव से मिलाकर के वो जरूरत पूरी हो। जो गांधी जी ने कहा था, यही दीनदयाल जी का ग्रामोदय भी उनका यही था। तो मान लीजिए एक गांव में अगर तुअर हो रही है, दूसरे में चना हो रहा है, तो दोनों सबसे पहले तुअर और चना एक्सचेंज कर लें। मान लीजिए कहीं गन्ना हो रहा है तो बिल्कुल गुड़ और शक्कर छोटा सा कारखाना बनाए, उसके बाद कहीं बाहर भेजें। तो यहां से क्लस्टर बना करके ये स्वदेशी पर आया जाएगा। दूसरी कहीं ना कहीं एक सावधानी ये बरतना पड़ेगी। आप मुझे बताइए, आपकी सुरक्षा का प्रबंध क्या है, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर हो। भोपाल के फुटपाथ पर चीन का निर्मित खिलौने ये आ कहां से रहे हैं, कौन इसको बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के सीमा पर हमारी सुरक्षा चौकसी होना चाहिए। घुसपैठिए भी चले आ रहे हैं, ड्रग्स भी चली आ रही है, हथियार भी चले आ रहे हैं, और सब चीन का सामान भी चला आ रहा है। वो बिना जीएसटी दिए चले आ रहे हैं घुसपैठिए तो निश्चित रूप से। तो सीमा की सुरक्षा हमारी बढ़ना चाहिए और क्लस्टर पर जोर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दल ये अगर छोड़ दें, मीडिया ओरिएंटेड बात छोड़ करके गांव में सक्रिय हों कार्यकर्ता, और गांव के लोगों को समझाएं कि आपकी जरूरत यहीं की यहीं पूरी करिए। आप मुझे बताइए, अब डॉक्टरों ने कह दिया कि रिफाइंड ऑयल जो है वो नुकसान करता है, तो आपको जो घानी का तेल है, गांव में घानियां हुआ करती थी, राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि गांव वालों को घानी के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि गांव का तेल गांव में हो, मूंगफली का तेल वहीं हो, अलसी का तेल वहीं हो, तिल्ली का तेल वहीं हो। तो मैं समझता हूं तब ये स्वदेशी अभियान आगे बढ़ेगा। जी, मेरा आशय भी ऐसे ही था सर। असल में है क्या कि एक समय जब देश का पूरी दुनिया में जो ध्वज पताका लहरा रही थी, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्राम स्वराज की जो आप बात कर रहे हैं वो उसका बोलबाला था। और उस दौर में हम चीज़ें निर्यात करते थे, जब हम ग्रामीण व्यवस्था पर केंद्रित थे। तो एक बहुत बड़ी बात ये उस समय की रही, इवन हम स्टील तक यहाँ से निर्यात करते थे। तो इतना प्रचुर मात्रा में भारत के पास खनिज हैं, अपार वन संपदा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वंदना जी, मेरा सवाल यही था कि एक तो इस अभियान के जरिए जाके आप लोगों को क्या बता रहे, दूसरा लोगों का फीडबैक कैसा, तीसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी के लाभ बिल्कुल लोगों को मिलें, ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। और एक छोटा सा सवाल इसमें यह भी है कि बहुत बड़ा आपका तुलनात्मक वो चर्चा की जाती है, जैसे छोटे छोटे खिलौने की बात कर लें या और भी बहुत सारी चीज़ों की बात कर लें, विदेश से आए, खासतौर पर चाइना के जो एपरेटस हैं वो सस्ते मिलते हैं यहाँ, और हमारे हम स्वदेशी तकनीक पे जो चीज़ जो बनाते हैं प्रोडक्ट, वो बनिस्बत महंगे होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है आपके सामने। देखिए योगी राज जी, सबसे बड़ी बात है कि जब हर प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले लेगा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना है, या हमारे देश में मेड इन इंडिया, मेड इन मध्य प्रदेश में बनी हुई वस्तुओं का ही इस्तेमाल कर लेगा। ये देखिए, ये राजनीतिक दलों की तो जिम्मेदारी है, ये साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी और एक राष्ट्रवाद की भावना भी है कि आपको जापान का एक किस्सा बताती हूँ। जापान का किस्सा है कि जापान में एक व्यक्ति भारत का और दूसरे देशों का टूर पर गया, एक पूरा टूर गया। वहां पर उन्होंने कचरा डस्टबिन में फेंकने की बजाय जब गार्डन में कचरा फेंका तो जापान का
जाकर डस्टबिन में डाल देता है। तो उससे जाकर वो पूछते हैं कि भाई कचरा हमने फेंका था, आप हमें बोल देते हैं, हम जाकर डस्टबिन में डाल देते, आपने क्यों डाला? तो उन्होंने कहा ये मेरा देश है, मेरे देश में आप मेहमान हैं, मेरे देश को साफ रखना, मेरे देश की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी निभाते हुए ये काम किया। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है योगीराज जी कि इस प्रकार से हमें संकल्पित होना पड़ेगा, एक आम नागरिक के तौर पर भी हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम जाए तो जरा सा देख लें कि ये मेड इन इंडिया है कि नहीं। अभी ये बोल रही थी कि आईफोन हेडफोन यूज करेंगे तो मेड इन ताइवान है, मेरे पास भी आईफोन है लेकिन मेड इन इंडिया आईफोन है। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी बहुत सारे अभी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमारे देश में इतना काम चल रहा है, आईफोन्स हमारे देश में बन रहे हैं, हम चिप्स को लेकर बात कर रहे हैं, माइक्रो चिप्स को लेकर बात कर रहे हैं, हमारे देश में हर चीज बनने लगी है। पर यही बात है कि उसको इस्तेमाल करें लोग, उसको यूज में लाए, थोड़ी सी मेहनत करें और ये देखें कि ये मेड इन इंडिया है या नहीं, मेड इन मध्य प्रदेश है या नहीं। रही बात देसी को प्रमोट करने की, स्वदेशी को प्रमोट करने की, ग्राम स्वराज की, ये सारी चीजें सही है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, अभी आपने देखा किस प्रकार से सोने का भंडार हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में इतना खनिज है, हमारे मध्य प्रदेश में हर प्रकार का संसाधन है, हमारे मध्य प्रदेश में कोयला है, सोना है, हीरा है, किस चीज की कमी है? हमारे देश में किस चीज की कमी है? बात है संकल्पित होने की, और यही जन जागरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नेतागण कर रहे हैं। जन जागरण का कार्य जिस प्रकार से अभी चौक बाजार से शुरुआत करी थी, और देखिए आपने कहा कि जीएसटी का लाभ जिस प्रकार से माननीय रमेश शर्मा जी ने कहा, तो ये कहीं ना कहीं जो बाजार में व्यापारी है वो भी अगर लाभ नहीं पहुंचा रहे तो उन पर भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि अभी हमने ये रिफॉर्म लागू किया है, और अगर कोई इसको अप्लाई करता है और कोई नहीं करता तो देखिए ये अब फिर से नैतिक जिम्मेदारियों की बात हो जाती है। पर विपक्ष इसको कहेगा कि नहीं, नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, देश विपक्ष का भी है। स्वदेशी का जन जागरण अगर चल रहा है तो मुझे लगता है कि इस बात पर विपक्ष, लेकिन ऐसे व्यापारियों पर कड़े एक्शन भी लेने पड़ेंगे, और व्यापारियों पर कड़े एक्शन भी लिए जाएंगे, और अगर इनको भी लगता है कि कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल इस बात को सामने लाए। ये राजनीति करने की बजाय देश हित में, थोड़ा सा राष्ट्र हित में अगर सब संकल्पित होकर कार्य करेंगे तो हमारे भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी, आपकी है, मेरी है, हिमानी जी की है, रमेश जी की है, सबकी। तो हिमानी जी आप कितना साथ देंगी इनका, वंदना जी का? ये साथ देने को पूरी तरह तैयार बैठे हैं। एक पॉइंट योगी जी आपने भी नहीं उसको कवर किया, मैं बोल रही हूँ आपसे कि आपको पहले जो है मुझे बताइए कि निर्यात और आयात करने की जवाबदारी किसकी होती है? कौन उस चीज को की परमिशन देता है? कहाँ से आता है देश में विदेशी माल? तो आप पहले उसको रोकिए, आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। मैंने वंदना जी हेडफोन के लिए बोला था, उसको उठा के जमीन पर पटक दीजिए, नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए, सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता मत बनी रहिए, उसको जमीन पे पटक दीजिए, भले आपकी डिबेट में आवाज आए या ना आए, लेकिन आप नागरिक तो बनिए कम से कम। आप कह रही है कि जनता जो है वो सब कुछ करना सीख ले। आप मुझे बताइए योगी जी, मैं सीधी सिंपल पूछ रही हूँ, आवाज कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोले। हिंदुस्तान की व्यापारियों ने उसे खरीद लिया, अब आप उसको स्वदेशी का नाम दे दीजिए, तो नुकसान तो अपने व्यापारियों का हो रहा है, वो जो छोटे छोटे दुकानों पे सामान लेकर बैठे हैं उनका हो रहा है। पहले आपको जो रमेश जी ने और आपने पॉइंट बोला, चीजें सस्ते दाम पर उपलब्ध करानी होगी अपने देश में, उनका निर्माण शुरू करना पड़ेगा। अगर आप गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं तो पहले खादी बुननी होगी, पहननी होगी, उसके बाद दूसरों से आह्वान करना पड़ेगा। एक काउंटर जी उनको पहनना है, नहीं आपको पूरा समय एक काउंटर दूंगा वंदना जी वेट करिए, वंदना जी दूंगा आपको समय। एक मिनट हाँ बोलिए। एक मिनट, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जो भी कुछ सही हो रहा है अगर आप उसको कर रहे हैं तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि 9 साल आपने लूट की है। आप ये स्वीकार कीजिए कि, और मैं रमेश जी की सारी बातों से सहमत हूँ, सिर्फ इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विपक्ष जो है आनंदित हो जाए। राजनीति सिर्फ आनंदित होने और उद्वेलित होने का खेल नहीं है। अगर जनता को आप बताने निकले हैं कि हम पहले लूट रहे थे और अब हम आपको राहत दे रहे हैं, जैसे कि एक कहानी मैं भी सुना देती हूँ वंदना जी, कि एक जगह 5 रुपए की रोटी मिलती थी, व्यापारी आए, रोटी
8 रुपए की करना चाहते थे, तो राजा ने रोटी 15 रुपए की करवा दी और उसके बाद सीधे उसको 10 रुपए की करवा दिया और व्यापारियों को खुश कर दिया और जनता से भी वाहवाही लूट ली और व्यापारियों से भी वाहवाही लूट ली और 5 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी। पहले ये स्वीकार कीजिए कि आपने 9 साल लूट मचाई है। जो ठीक है, वो जवाब दे रही है वंदना जी, एक उनका जवाब ले लेते हैं। आपके नेताओं के हिसाब से उसका जवाब दीजिए। अगर राजनीति में खुद सत्ता पक्ष अपने ही करे हुए गलत कर्मों को प्रचारित करने जा रहा है तो विपक्ष कैसे सिर्फ आनंदित होकर घर बैठ सकता है? उनको ठीक भी है, तो जवाब सत्ता ले लेते हैं। पक्ष का जवाब जो वंदना जी, फीचर है, जवाब वो जनता के सामने लाना पड़ेगा। ठीक है हिमानी जी, जवाब ले लेते हैं एक मिनट उनका। जी वंदना जी, बहुत जल्दी बचा के रखिए, थोड़ा ऊर्जा बचा के रखिए और इसे जनता के बीच में स्वदेशी जागरण में थोड़ी सी खर्च करिए। देश के नागरिक होने का रोल निभाइए। आप विपक्ष में हैं लेकिन देश की नागरिक भी है। चलिए, ठीक है मैंने नहीं बोला था। ठीक है आप ही शांत होकर सुनिए। आपने अरे अब आप एक मिनट दोनों, मैं वही नहीं चाहता था। बस वंदना जी और हिमानी जी, एक मिनट, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया कमेंट आ जाए सर का, लेकिन आप चुप होंगी तब। वंदना जी और हिमानी जी, एक मिनट। वंदना जी और हिमानी जी, समय समाप्त हो रहा है। एक अच्छा क्लोजिंग अपन चाहते हैं, सर की तरफ से आ जाए। सर, कुल मिलाकर के हमको दरअसल में ये जो अंग्रेज हमको हेलमेट पहना गए हैं, 78 साल हो गए वो चले गए, हमको ये मान करके चलना चाहिए कि अगर भारत सोने की चिड़िया रहा है तो अपनी स्वदेशी की चीज पर रहा है। जो हमारी लोक कलाएं थी, जो हमारा लोक शिल्प था, उसकी पूरी दुनिया में मांग थी। बिल्कुल जी, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आप ये देखिए, ब्रह्मोस जो है पूरी स्वदेशी तकनीक पर डेवलप हुई और आज दुनिया उसको मांग रही है। तो खैर, समय चूंकि अभी आप बोलना तो बहुत चाह रहे हैं दोनों लोग, लेकिन समय इतना ही था, वक्त की बंदिश है। इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।